अभी दिखाएंगे जहां बादशाह अकबर आराम किया करते थे। पत्थर का बेड दिखाएंगे आपको, बादशाह अकबर का बेडरूम, समर बेडरूम। अच्छा, सामने आपको जो नज़र आ रहा है बादशाह अकबर का समर बेडरूम है। यहाँ बादशाह अकबर का बेड है, पत्थर का बेड आपको नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ जो बादशाह अकबर जब ऊपर चढ़ा करते थे आराम करने के लिए, तो सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो कि चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी ऊपर चढ़ने के लिए। दोस्तों, जो अकबर का फोर्ट है वहाँ पे मैं आ चुका हूँ और अभी हम कटाएंगे टिकट पहले, फिर टिकट कटाने के बाद जाएंगे अंदर। अभी यहाँ से हम टिकट कटाएंगे। सर 2 टिकट काट दो। दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम फोर्ट के अंदर और फोर्ट की टिकट हमने कटाई है। अभी हम आए 2 बंदे, मैं और राजपाल भाई। मैं राजपाल भाई से मिला दूंगा और हमारी टिकट कटी है एक बंदे की 50 की, तो हमारी 2 टिकट कटी है 100 रुपये की। अभी हम आपको पूरा फोर्ट जो है वो दिखाने वाले हैं और फोर्ट हम दिखाएंगे गाइड के साथ। मेरा नाम सोनू है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। तो यहाँ देखने के लिए हैं 2 जगह, फतेहपुर और सीकरी, और दोनों ही पार्ट हैं अलग अलग। तो अभी सबसे पहले हम आपको विज़िट कराएंगे बादशाह अकबर का फ़ोर्ट, जहाँ 26 पैलेसेस हैं, दीवान आम, दीवान खास है, पंच महल, शीश महल है, हवा महल है। काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी सुंदर इमारतें हैं यहाँ देखने के लिए। तो जिस जगह पे अभी हम लोग खड़े हैं इसको बोला जाता है दीवान आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। तो यहाँ बादशाह अकबर का जनता दरबार लगा करता था। बादशाह अकबर पब्लिक की फरियादें सुना करते थे। अच्छा, सामने देखिएगा आप, वहाँ जो चैम्बर बना हुआ है बीच मिडल के अंदर बादशाह बैठा करते थे, साइड में बैठा करते थे बादशाह अकबर के नौरतन, और नीचे जनता बैठा करती थी। यहाँ जो गार्डन है, उस समय कोई गार्डन वगैरह नहीं था, लेकिन उस ज़माने में यहाँ जनता बैठा करती थी, बादशाह पब्लिक की फरियादें सुना करते थे। तो बादशाह अकबर के पास में एक फेवरेट एलिफेंट था जिसका कि नाम था हिरन। जो गुनाहगार लोग जो हुआ करते थे उस ज़माने में, तो बादशाह अकबर जेल में उनको नहीं डालते थे, फांसी नहीं दी जाती थी। तो बादशाह अकबर के पास में जो फेवरेट एलिफेंट था, सजाए मौत उस हाथी से ही दिलवाया करते थे। जो गुनाहगार हुआ करता था, बादशाह अकबर उनके हाथ और पाँव बंधवा कर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे, और हाथी उनको अपने पैर से कुचलकर मार दिया करता था बाय स्टम्प। तो देखिए, ये आपको जो रिंग नज़र आ रहा है ना गार्डन में, यह हाथी को बांधने की जगह थी, पनिशमेंट पॉइंट इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हाथी को बांधा जाता था। हाथी को बांधा जाता था, और जो गुनाहगार लोग जो हुआ करते थे, तो बादशाह अकबर उनके हाथ और पांव बंधवा कर हाथी के सामने डलवा दिया करते थे, और हाथी उनको अपने पैर से कुचलकर मार दिया करता था बाय स्टम्प। इस जगह पर तो यहाँ देखिए, आपको ये दालान नज़र आएंगे ना, उस ज़माने में यहाँ VIP प्रश्न उस ज़माने के मंत्री लोग बैठा करते थे। अच्छा, सामने आपको जो रिंग नज़र आएगा ना, ऊपर में जो रिंग, छोटा छोटा रिंग नज़र आएगा। अच्छा, वो गोल गोल से ऊपर वाला, तो ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ उनके लिए, जबकि पब्लिक यहाँ जनता दरबार लगा करता था, पब्लिक के लिए यहाँ कैनोपी बांधे जाते थे, टेंट, सामियाने। वो टेंट पर्दे होते हैं। हाँ, तो ये था हमारा दीवान आम, जहाँ बादशाह अकबर गरीबों की फरियादें, पब्लिक की फरियादें सुना करते थे, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। इसके बाद में दिखाएंगे जहाँ बादशाह अकबर की खास मीटिंगें हुआ करती थी, दीवाने खास। अभी चलते हैं हम लोग दीवाने खास। तो देखिए, सामने वाला है दीवाने खास। यहाँ खास मीटिंगें हुआ करती थी। बादशाह अकबर अपने 9 मिनिस्टरों के साथ में यहाँ खास डिस्कस किया करते थे, और यहीं पर बादशाह अकबर ने एक नया धर्म चलाया, दीन इलाही सबका मालिक एक। तो बादशाह अकबर मुग़लों में एक ऐसा राजा थे, उनको किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं था, सभी धर्मों को फॉलो किया करते थे। अकबर द ग्रेट, ये उस ज़माने में सेम लाइक के पार्लियामेंट हाउस हुआ करता था बादशाह अकबर का। अभी दिखाएंगे आपको खजाना महल, आ जाइए। तो देखिए, ये है खजाना महल, इसको बोला जाता है। यहाँ बादशाह अकबर ने रूम बनाए थे रानियों के लिए, 3 रूम बनाए थे, क्योंकि उस ज़माने में कोई पेपर मनी नहीं हुआ करती थी, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे, गिन्नी अशरफियाँ हुआ करती थी, रानी अपने आभूषण वगैरह रखा करती थी यहाँ पर। तो बादशाह अकबर ने उनके लिए पत्थर का तिजोरी बनाया था। तो अभी आपको दिखाएंगे पत्थर का तिजोरी। ये देखिए, पत्थर का तिजोरी है, यहाँ वो अपने आभूषण रखा करती थी, और कॉटन के पर्स हुआ करते थे, थैली जैसे, पोटली जैसा होता है ना, ऐसे पर्स हुआ करते थे जहाँ वो अपने आभूषण वगैरह रखती थी, और ढकने ये हुआ करते थे पत्थर के ही ढकने। तो इसको बोला जाता है खजाना महल। अच्छा, तिजोरी के ऊपर ये पत्थर ढका जाता है। हाँ, ये पत्थर ढकने होते थे ये। और इसी को बोला जाता है आँख मिचौनी, जहाँ रानियाँ अपनी दासियों के साथ में आँखों से पट्टी बंधवा कर लुक्का छुपी का खेल खेला करती थी। तो यहाँ आपको छोटी छोटी गलियाँ दिखाएंगे, छोटे छोटे गलियारे दिखाएंगे, यहाँ 3 साइड में बने हुए हैं। देखिए, ऐसी गलियाँ आपको नज़र आएंगी जहाँ रानियाँ लुक्का छुपी का खेल खेला करती थी दासियों के साथ। अच्छा, सामने वाला जो छतरी आपको नज़र आ रहा है ना, इसको बोला जाता है ज्योतिषी की छतरी।
यहाँ ज्योतिषी बैठा करते थे, जो कि हाथ की रेखाएं वगैरह देखे थे ना, ज्योतिषी वो बैठा करते थे। उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। तो जबकि बादशाह अकबर इनके पास में आया करते थे डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ सैनिक लोग ड्रम बजाकर बादशाह अकबर का वेलकम किया करते थे शाही अंदाज में। बा मुलाजा होशियार शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ़ ला रहे हैं, पधार रहे हैं। अभी दिखाएंगे आपको पंचमहल 5 स्टोरी बिल्डिंग। आ जाइए। सामने वाला जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं पंचमहल 5 स्टोरी बिल्डिंग, 5 मंजिला इमारत। अच्छा, ये 5 मंजिला 5 मंजिला इमारत है। इसको हवा महल भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सपोर्ट के लिए आपको कोई दीवार वगैरह नज़र नहीं आएगी। सपोर्ट बाई पिलर के ऊपर इसको बनाया गया है। इसको पूरे को पिलर पे हाँ, सारा ही पिलर के ऊपर बनाया गया है। उसमें जो टोटल पिलर है ना 176 पिलरों के ऊपर बनाया गया है। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ आपको 84 खम्भे यहाँ दिखाई देंगे, 84 पिलर, 84 पिलर। इसके जो सेकंड में है वो है 56 पिलर में है, और तीसरी मंजिल पे है 20, और चौथी पर है 12, और पाँचवीं पे है 4। 24, 20, 12, 4, तो 84 176 खम्भों पर इसको बनाया गया है। दोस्तों, अभी मैं जो आया हुआ हूँ ये है मेरे पीछे हवा महल, और ये 5 मंजिला बना हुआ है, और ये पूरे पिलरों पे बना हुआ है। इसके नीचे कोई दीवार या सपोर्ट नहीं है। तो जानते हैं गार्ड भाई ऐसे। तो देखिए, अभी दिखाएंगे आपको बादशाह अकबर की मुस्लिम रानी रुकैया बेगम का महल। तो बादशाह अकबर ने अपनी रानी के लिए, मुस्लिम रानी के लिए सबसे खूबसूरत महल बनाया था। छोटा महल बनाया, लेकिन सब रानियों से सबसे खूबसूरत उसी को बोला जाता है शीश महल। अंदर से आपको दिखाएंगे, ये देखिए, इसको बनाया है शीश महल इसको बोलते हैं। अंदर में आपको जो बॉक्स नज़र आएंगे ना, स्टार हैं, बॉक्स हैं, वहाँ डायमंड फिट हुआ करते थे, और अलग अलग कलर के शीशे फिट, मिरर फिट हुआ करते थे इसको डेकोरेट करने के लिए। तो इसी को बोला जाता है शीश महल। ऊपर रूफ़ के ऊपर आप डिज़ाइन देखिएगा, सारा ही हैंड वर्क है, क्योंकि उस ज़माने में कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था। सारा ही हाथ की कारीगरी, हैंड वर्क, और वो भी लाल पत्थर के ऊपर। अच्छा, यहाँ देखिएगा आप, कारीगरी, हाथ का कारीगरी। ऐसा लगता है कि बनाने वाले ने लकड़ी के ऊपर नक्काशी और कारीगरी का काम दिखा है, लेकिन लकड़ी नहीं है, ये रेड सैंडस्टोन यहाँ का ये लोकल पत्थर है। पत्थर के ऊपर हाथ का कारीगरी, और पूरे पत्थर के ऊपर की गई है। हाँ, पूरा हाथ की कारीगरी है पत्थर के ऊपर। अच्छा, और कारीगरी आपको आप दिखाएंगे, ये देखिए, यहाँ अनार बने हुए हैं पत्थर के, हाथ की कारीगरी है सारी ये। ऊपर रूफ़ के ऊपर देखिए अलग अलग डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे, यहाँ अलग पिलर के ऊपर और अलग रूफ़ के ऊपर देखिए, दीवारों के ऊपर देखिए, अलग अलग ही डिज़ाइन आपको नज़र आएंगे। तो ये महल बादशाह अकबर ने अपनी मुस्लिम रानी रुकैया बेगम के लिए बनाया था, और शीश महल इसको बोलते हैं। और रुकैया रानी उनके बचपन की फ्रेंड थी। तो अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे जहाँ तानसेन गाया करते थे। बादशाह अकबर के जो 9 मिनिस्टर थे उनमें से एक थे संगीत सम्राट तानसेन। सामने वाले जो मंच आपको नज़र आ रहा है उसको बोलते हैं 4 चमन। 4 चमन, उसके आने जाने के लिए 4 रास्ते बनाए थे। 4 चमन यानी कि सुंदर जगह, ब्यूटीफुल प्लेस। तो तानसेन और बेजू बाबरा के बीच यहाँ सिंगिंग हुआ करता था, और तानसेन जबकि दीपक राग गाया करते थे, तो उनके दीपक राग गाने से पानी में दिए जलते थे। बेजू बाबरा मेघ मल्हार गाया करते थे, उनके मेघ मल्हार गाने से बारिशें शुरू हो जाया करती थी। यहाँ उनका सिंगिंग हुआ करता था। वहाँ जो डबल स्टोरी का जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं सामने, रानी वहाँ से, बादशाह अपनी रानियों के साथ में वहाँ से उनके सिंगिंग का आनंद लिया करते थे। अच्छा, आपने एक हिंदी मूवी देखा ना, परदेश? हाँ जी। नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, वो इसी जगह पर शूट हुआ था, इसी मंच के ऊपर। नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार। तो अभी दिखाएंगे आपको, जहाँ बादशाह अकबर के लिए पानी स्टॉक में रखा जाता था उसको बोलते हैं शाही सुराही। अच्छा, सामने वाला है शाही सुराही, इसको बोलते हैं। पत्थर का बना हुआ है, जैसे कि अपने यहाँ जो मिट्टी का होता है ना, वही स्टाइल में बना हुआ है ये। तो बादशाह यहाँ का जो पानी है वो है साल्टेड वाटर। अभी आपको बारिश का थोड़ा सा पानी अंदर में नज़र आएगा। यहाँ का जो वाटर है वो है साल्टेड वाटर। बादशाह अकबर के लिए पानी बाहर से आया करता था, गंगा जल, इसमें स्टॉक में रखा जाता था, तो उसको शाही सुराही बोलते हैं। अभी अंदर से दिखाएंगे आपको, जहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में खाना खाया करते थे, डाइनिंग रूम। तो देखिए, सारा ही जब आपको हॉल नज़र आ रहा है, ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था, डाइनिंग रूम। यहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठकर खाना खाया करते थे। उस ज़माने में चेयर वगैरह नहीं हुआ करती थी, टेबल नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ उनके लिए दस्तरखान और गलीचे बिछाए जाते थे, जहाँ बादशाह अकबर रानियों के साथ में खाना खाया करते थे, जो कि प्योर वेजिटेरियन हुआ करती थी, शुद्ध शाकाहारी हुआ करती थी रानियाँ। इस साइड में उनके लिए खाना रखा जाता था, और नॉनवेज के लिए इस साइड से। खाना खाने और पानी पीने के लिए जो बर्तन यूज़ हुआ करते थे वो चांदी और सोने के हुआ करते थे।
और उस ज़माने में पूरे ही डाइनिंग हॉल के अंदर गोल्डन कलर की पेंटिंगें हुआ करती थी। देखिए आपको ये पेंटिंग नज़र आएंगी, क्योंकि समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो चुके हैं। वो जो गोल्ड का पानी होता ना, वही बना हुआ था ये। इधर देखिए आपको ये फ्लावर नज़र आएंगे यहाँ देखने करने के लिए। फूल बने हुए हैं यहाँ, देखिए हाथ की कारीगरी। आ जाइए, अभी दिखाएंगे जहाँ बादशाह अकबर आराम किया करते थे। पत्थर का बेड दिखाएंगे आपको, बादशाह अकबर का बेडरूम, समर बेडरूम। अच्छा, सामने आपको जो नज़र आ रहा है बादशाह अकबर का समर बेडरूम है। यहाँ बादशाह अकबर का बेड है, पत्थर का बेड आपको नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ जो बादशाह अकबर जब ऊपर चढ़ा करते थे आराम करने के लिए, तो सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो कि चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ हुआ करती थी ऊपर चढ़ने के लिए। और इसको बोलते हैं बादशाह अकबर का ख्वाब का ड्रीम हाउस, सपनों का महल। तो ये समर है, यानी कि गर्मियों के लिए इसको बनाया था। ऊपर से भी आप देख सकते हैं सारा ही पत्थर का बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से। तो यहाँ ऊपर बिछाने के लिए गलीचे और तकिए वगैरह हुआ करते थे आराम करने के लिए। अच्छा, यहाँ इसको ये गर्मी के लिए बनाया था समर बेडरूम। आपको जो पिलर नज़र आएंगे ना, अंदर में सारे हॉलो हैं, खाली हैं, खोखले हुए हैं। तो जबकि बारिश का पानी ऊपर रूफ़ के ऊपर से आया, छत के ऊपर से आया करता था, पिलरों के अंदर होकर यहाँ आपको नालियाँ नज़र आएंगी। देखिए यहाँ से पानी होकर यहाँ जमा हुआ करता था, और यहाँ ये पूरे ही फर्श पे पानी जमा हुआ करता था। इसमें इत्र वगैरह डाले जाते थे, गुलाब की पत्तियाँ, गुलाब के फूल, खुशबू के लिए। तो सारा ही ये बादशाह अकबर का जो ड्रीम हाउस है, सपनों का महल, पूरा ही खुशबू से महकता था। अच्छा, जो ये पिलर है ये हाँ, अंदर से खोखले हैं, हॉलो हैं अंदर से ये। दोस्तों, जो हमारे घरों में, मकानों में, बिल्डिंगों में जो पिलर होते हैं वो एकदम भगोने होते हैं, वो रोड़ी बजरी सीमेंट से भरे होते हैं। और लेकिन उस समय राजा अकबर ने अपने जो पिलर थे वो खोखले बनवाए थे, ताकि ये पानी ऊपर से आ सके। ऊपर छत का पानी आया करता था, इनमें होकर नालियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से होकर यहाँ जमा हुआ करता था। इसमें इत्र वगैरह डाले जाते थे, गुलाब जल डाला जाता था खुशबू के लिए। तो बादशाह अकबर का ये ड्रीम हाउस खुशबू से महकता था। अभी आपको और भी काम दिखाएंगे। यहाँ कारीगरी, हाथ का कारीगरी, अंगूर बने हुए हैं यहाँ देखिए, अंगूर हैं, अनार हैं, सारा ही हैंड वर्क है सारा ये। क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं था, मशीन नहीं हुआ करती थी, और वो सारा ही हाथ की कारीगरी है। तो ये था बादशाह अकबर का ड्रीम हाउस। ये देखिए ऐसा नक्काशी आपको नज़र आएंगी, काफ़ी खूबसूरत वर्क है यहाँ पर। तो ये था बादशाह अकबर का बेडरूम। अभी दिखाएंगे बादशाह अकबर की जो सेकंड वाइन थी मरियम, जो कि गोवा से बिलोंग किया करती थी। अभी वो महल आपको दिखाएंगे उनका, आइए।